हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले, क्योंकि हम सनातनी हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, कोई साजिश नहीं हुई, कोई याचिका नहीं डालनी पड़ी, कोई सर्वे नहीं किया गया। शिव साक्षात मिले। केवल शिव ही नहीं मिले, शिव अकेले नहीं, उनके साथ रुद्रावतार हनुमान। संभल ने आज 46 वर्षों से कैद अपने इन दोनों आराध्य देवों के अद्भुत दर्शन किए। दर्शन ही नहीं किए, आरती उतारी, भोग प्रसाद चढ़ाया, भजन कीर्तन हुआ, तो कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि देश का तथा कथित सेकुलर कुनबा नंगा हुआ, जो संभल के सर्वे और पत्थरबाजों के इलाज पर तो हाय तौबा मचा रहा था। पर संभल के इस जो एक कहले दरिंदगी ही कहेंगे इसको, कि हिंदुओं के सनातनियों के आराध्य को इतने वर्षों तक कैद करके रखा गया, उस पर कुछ नहीं बोला। नंगे हुए वे लोग सनातन विरोधी, जो सनातन पर आक्रमण और आघात की बात को सिरे से नकारते थे, मनगढ़ंत बताते थे। नंगी हो गई वह मुस्लिम लीडरशिप, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करती है पर उस पर अमल नहीं करना चाहती। अन्यथा क्या कारण था? क्या कारण था कि सांसद शफीकुर रहमान वर्क के घर से चंद कदमों की दूरी पर हिंदुओं के आराध्यों को कैद करके रख दिया गया, वह भी एक दो नहीं, 46 वर्षों तक। जाहिर सी बात है कि यह मंदिर और मूर्तियाँ किसी मुस्लिम ने तो बनवाई नहीं होंगी, किसी मुस्लिम ने तो स्थापित किया नहीं होगा। वहाँ हिंदू आबादी थी, हिंदुओं ने अपने लिए अपने आराध्य के मंदिर बनाए ताकि वहाँ पूजन अर्चन कर सकें, अपने आराध्य के कदमों में सिर झुका करके अपने इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकें। मंदिर बनाया गया, मूर्तियाँ स्थापित हुई, जाहिर सी बात है प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी और पूजन अर्चन भोग प्रसाद भी होता रहा होगा। क्या कारण था? कैसे क्या हुआ कि यह मंदिर न सिर्फ बंद हो गया, हिंदू आबादी वहाँ से पलायन कर गई, और पलायन कर गई तो किस भय में और किस डर में, किस अवसाद में थी कि इस मंदिर पर कभी दावा नहीं ठोका, कभी कोई बात नहीं हुई। ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिमों के बर्ताव व्यवहार और उनकी बहुलता के चलते यह संभव नहीं हो पाया, और धीरे धीरे करके सब कुछ नेपथ्य में चला गया। आज जब बिजली विभाग की टीम वहाँ पहुँची और बिजली चोरी के मामले का पर्दाफाश भी हुआ, और उसी सब क्रम में बिजली चोरी के लिए विजिलेंस टीम के सर्वे में, जांच में इस मंदिर का खुलासा हुआ, और इसी के साथ खुलासा हो गया उस राज का कि योगी और अखिलेश राज में फ़र्क क्या है। योगी राज में तुरंत संभल का प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ही हरकत में नहीं आया, पुलिस विभाग के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी, स्थानीय लोग, अन्य कार्मिकों, सबकी जो निजी आस्थाएं थीं वह भी जाग उठी, और देखते ही देखते मूर्तियों की, मंदिर की, परिसर की सबकी साफ सफाई, स्वच्छता हुई, और शाम होते होते वहाँ पूजन अर्चन भजन आरती शुरू हो गई। आखिर क्यों हर बार यह उम्मीद की जाती है कि हिंदू ही सहे, हिंदू चुप रहे, हिंदू अपने अपमान के बात न उठाए, हिंदू अपने आराध्य देवों के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त न करे, हिंदू हमेशा त्याग की भूमिका में रहे। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? आज एक जो बात आई कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट महत्वपूर्ण है, और वोट पाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें हैं, विभिन्न प्रकार के व्याख्यान हैं, आख्यान है, विभिन्न प्रकार के तर्क हैं, कुतर्क हैं, चेष्टाएं हैं, कुचेष्टाएं हैं।
देश में वे लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, पंडित मानते हैं, बाकायदा उनके पुरखे पंडित टाइटल लगा करके देश पर राज करते रहे, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन उनका हिंदुत्व तो सिर्फ इसी बात पे जागता है कि कब वो मनुस्मृति के बहाने से हिंदुत्व पर हमला करें, कब वह शिव जी की फ़ोटो दिखाएं, कब वह अभय मुद्रा की बात करने लगे, कब वह कौन सी बात शुरू कर दें सनातन के विरोध में, एकलव्य के अंगूठे तक की बात करें, सारी बात कर लें, लेकिन इन सारी बातों में एक बार भी ये बात नहीं समझ में आती कि निंदा कर दें इस कृत्य की, जिस कृत्य में भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र बजरंगबली फंस कर रह गए, बध कर रह गए, और हिंदुओं के इन देवताओं को वह भोग प्रसाद अर्पित नहीं हो पाया जो आमतौर पे हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में मान्यता के हिसाब से अनिवार्यता होना चाहिए। साथियों, इसीलिए तमाम मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और इस एक बिंदु पर बाकी दल पीछे छूट जाते हैं और भाजपा बाजी मार ले जाती है, क्योंकि बहुसंख्यकों के भावनाओं का सम्मान, उनकी आस्थाओं का सम्मान करने की बात जब आती है तो अन्य दल यह सोच करके पीछे हट जाते हैं कि इससे देश का अल्पसंख्यक समुदाय शायद उनसे दूर चला जाए। ऐसी भावना क्यों कर मन में आती है? क्या इन दलों की, इनके नेताओं की, इन सूरमाओं की, बड़े बड़े भाषण वीरों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह मुस्लिमों को, मुस्लिम लीडरशिप को और देश के हर उस व्यक्ति को यह समझाएं कि व्यक्तियों की निजी आस्थाओं का सम्मान महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से जैसे किसी मुस्लिम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे किसी सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के लिए महत्वपूर्ण है, तो देश के बहुसंख्यक समाज को, देश के हिंदू समाज को, देश के सनातनियों को क्या इसी बात के लिए हमेशा कोसा जाता रहेगा कि उन्होंने त्याग नहीं किया? त्याग, बलिदान, समर्पण और सहयोग की, समन्वय की, समरसता की, शुचिता की जितनी बातें हिंदू परंपरा में है, सनातन परंपरा में है, हिंदू वांग्मय में है, उसकी तुलना में यदि और कहीं यह चीज़ें मौजूद हैं तो वह निश्चित रूप से हिंदू परंपरा से जुड़े पंथ में या धर्म में ही है। चाहे हम सिख समुदाय की बात कर लें, बौद्ध जैनियों की बात कर लें, लेकिन यही बात देश के अगर एक समुदाय में आज भी नहीं हो पा रही है, जबकि उनका दावा है कि वह देश में 800 साल से भाई की तरह कंधा मिला कर के रह रहे हैं, तो यह सोचने की जिम्मेदारी किसकी है कि वह छोटे भाई की भूमिका में अपने को साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बड़े भाई से ही सारी उम्मीद क्यों, अर्थात बहुसंख्यकों से, हिंदुओं से, सनातनियों से ही सारी उम्मीद क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो विपक्ष से जनता हर चुनाव में मांगती है, विपक्ष को समझ नहीं आता और इसका परिणाम भी वह भोगते हैं। आशा है कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी।